नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो। चुनावी चर्चा में आज हम हैं आवासीय सेक्टर 1 IMT मानेसर के अंदर। यहाँ पर हम पार्क में बैठे अपने बुजुर्ग लोगों से चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे यहाँ पर क्या है माहौल। राम राम ताऊ जी। राम राम भाई जवान राम। क्या नाम ताऊ जी अपना? बलवान सिंह मलिक। बलवान सिंह मलिक। कहाँ से हो ताऊ जी? मैं हांसी से हूँ भाई। हांसी हिसार। हाँ जी। अच्छा, ये तो विधानसभा पटौदी विधानसभा लगती है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, हम हिसार के बारे में, हिसार में क्या माहौल है ताऊ जी? हिसार में कांग्रेस का है भाई। कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस की तरफ से कौन है वहाँ पे? वहाँ पे एक मक्कड़ है हांसी से जी। हिसार से जो ना जिंदल की जीतने की संभावना और निर्दलीय उम्मीदवार है निर्दलीय है जी। और वहाँ से क्या नाम है अपना नलवा से जो ना चंद्र प्रकाश जी का माहौल है। चंद्र प्रकाश जी आदमपुर से, नलवा से हाँ, हैं नलवा से है। क्या नाम है ओ है कांग्रेस प्रत्याशी अनिल मान जी हैं। अनिल मान और भाजपा से हैं अपने रणधीर पनियार जी। जी, उनकी टक्कर है दोनों की। उन दोनों की टक्कर है। लेकिन मैं अगर हांसी में देखता हूं तो विनोद भयाना जी पिछली बार भी जीतकर कैबिनेट में थे, पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य भी रहे हैं। तो इस बार के मतलब क्या उनकी राहें आसान नहीं है? नहीं भाई, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उसके साइड में जो उतारा है कांग्रेस ने वो भी उसी बरादरी का है। और हांसी शहर में 35,000 वोट हैं, तो उसमें जो ना हांसी शहर में तो ये दोनों बट जाएंगे जी। और देहात जो ना फिर मक्कड़ पर चढ़ जाएगा, तो मक्कड़ की लेकिन ताऊ जी एक बड़ा झटका भी देखने को मिला कांग्रेस को, जब नरेश यादव जी ने एन मौके पर कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर और भाजपा का दामन थाम लिया। भाई वो लड़का बहुत ही एक्टिव था, 5 साल से कंटिन्यू जो ना देहात में काम करवा रहा था। वो उस खुशी में दुखी में सब जगह जाता था, लेकिन उसको तो झटका तो लग गया जी। क्योंकि कांग्रेस का इतना बड़ा नेता तो कोई था नहीं हमारे हांसी में। एक मक्कड़ का लड़का होने के कारण जो ना दे दी उनकी, अदरवाइज लड़का बहुत बढ़िया था। तो क्या ये टिकट नरेश यादव जी को मिलनी चाहिए थी? बिल्कुल मिलनी चाहिए थी भाई। तो इसका मतलब तो अगर भतीजावाद चल पड़ा। अच्छा, ये कांग्रेस में फिर से भाई भतीजावाद वाली बात आ गई है। ये दोनों पार्टियों में भाई, दोनों पार्टियों में। कांग्रेस में तो करी रखी है, MLA जो ना क्या नाम है तेरे सांसदों के बेटियों दे रखी है जी। लेकिन ताऊ जी एक और चीज भी है, नरेश यादव जी अगर इतने मजबूत कैंडिडेट थे और उनका कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में जाना, क्या ये कांग्रेस को झटका नहीं लगेगा? नो, न्यो कोई किसी के साथ नहीं जाता, ये तो कहने की बातें हैं भाई। ठीक है, मैं कांग्रेसी हूँ मान लिया, तो मैं तो बेसंग भाग जाओ जी। मैं तो कांग्रेस में रहूंगा, कैंडिडेट भाजा है। लेकिन कैंडिडेट का अपना भी जनाधार होता है कैंडिडेट का। वो होता है पार्टी के कारण, और उसके खुद के बंदे जो है ना वो भी आधे कट जाएंगे। अच्छा, पूरी विधानसभा 90 विधानसभाओं को मिलाकर अगर देखते हैं तो इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बन सकती है? भाई फाइट है, मुकाबले की मुकाबला है। अब क्या जो ना बल्कि 10-12 वो आएंगे निर्दलीय कैंडिडेट। हाँ, वो सरकार बनाएंगे वो जिसकी बनानी है। दुष्यंत चौटाला जी और अभय चौटाला जी दोनों ये दावा ठोक रहे हैं कि इस बार त्रिशंकु विधानसभा होगी। देखो, दुष्यंत का तो बंद है मामला। अभय चौटाला ये है कि भी 4-5 सीट ले जा सकता है, मतलब इन्हें लो 4 या 5 सीटों पर अपना कब्जा कर सके। वैसे वो कौन सी सीटें हो सकती है? भाई इतना मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं अभी अनटच हूँ, क्योंकि दूसरे हल्के में बैठे हैं। पहले का यूँ पता है कि हमें उसकी वोटें हैं। ठीक है, धन्यवाद ताऊ जी। बात करते हैं। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार भाई। क्या नाम है ताऊ जी अपना? मेरा नाम राजमल रांगी। राजमल रांगी। कहाँ से ताऊ जी आप? मेरा गांव है बेनीपरो, महम के पास। महम के पास। महम में क्या माहौल है? मैं भाई प्रॉपर तो मैं कांग्रेस का ही है। कांग्रेस का माहौल है। रोहतक का पूरा गढ़ हुड्डा जी का गढ़ कहा जाता है। गढ़ कहा जाए तो कांग्रेस जीत रही है। हाँ, जीत रही है। लेकिन इस बार रोहतक के हुड्डा जी के सामने कलोई में उन्होंने मंजू हुड्डा को उतारा है, और दोनों ही हुड्डा है, जाट समुदाय के दोनों ही नेता हैं। मंजू जी युवा नेता भी है। इस केस में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? ना, बदलाव नहीं होगा। एक तरफा हुड्डा जी की तरफ वोट जाएगी, लेकिन दोनों जाट समुदाय से है। इस चीज का ना, इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। इसका कोई प्रभाव। ठीक है ताऊ जी, ये पटौदी विधानसभा के बारे में कोई जानकारी? ना, नहीं है पटौदी, यहाँ से कोई जानकारी नहीं है ना। ताऊ जी से पूछते हैं। नमस्कार ताऊ जी। क्या नाम है ताऊ जी? यशपाल सिंह तोमर। यशपाल सिंह तोमर। कहाँ से ताऊ जी? यूपी से। यूपी से। हाँ। तो हरियाणा के बारे में कुछ? हरियाणा के बारे में इतना ही पता है, आज एक रैली में गए थे, वहाँ जनता बहुत थी। हाँ। किसकी रैली थी? अमित शाह की, भाजपा पार्टी की रैली। भाजपा पार्टी।
और इधर योगी जी की थी, किधर? यहाँ इसमें मेवात में। सोना में। हाँ, सोना में। तो क्या- दोनों जगह बीजेपी का ही जोर था, जहाँ रैली थी वहाँ जोर था बीजेपी का ही। आगे के बारे में कुछ कह नहीं सकते, रेत की दीवार है, कभी भी ढह सकती है। मतलब राजनीति किसी भी तरफ जा सकती है, कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल, कोई फाइनल डिसीजन नहीं दे सकते। यहाँ बादशाहपुर विधानसभा में भी दो बड़े नेता सामने सामने हैं। बादशाहपुर विधानसभा में जो नरबीर है जी, उसके अच्छे चांस है अच्छे आज की रैली को देखते हैं। लेकिन एक युवा नेता भी खड़ा है उनके सामने। नेता भी कम नहीं है, लेकिन ये है कि भाई वो तजर्बेकार है, उसका एक्सपीरियंस होल्डर है जी, और वो भी नया लड़का। लेकिन कांग्रेस बार बार अभी कल ही दीपेंद्र जी ने अपनी रैली में दौलताबाद में एक इशारा दिया है कि अगर दीपेंद्र ये कांग्रेस से अगर यहाँ का वो विधायक जीतता है तो शायद वो उसे उप मुख्यमंत्री तक का पद पे ले जा सकते हैं। बस ये तो कुछ ना कुछ लालच देना ही पड़ेगा, जैसे दुष्यंत को दे दिया था जी, और दुष्यंत अपनी पार्टी लेकर इधर आ गया था। ये तो राजनीति है, लालच दोगे कुछ ना कुछ मिलेगा उसको। तो पूरे हरियाणा के हिसाब से क्या देखते हैं? पूरे हरियाणा के हिसाब से फिलहाल तो भाई कांग्रेस का ही है दबदबा, कांग्रेस का दबदबा है फिलहाल। आपने अभी दो सीटों के बारे में बताया मुझे, बादशाहपुर और सोना के बारे में, लेकिन आप वहाँ कह रहे हैं भाजपा का दबदबा। हाँ, जोर भाजपा का है, यहाँ जोर भाजपा का है बादशाहपुर पे जी, और वहाँ भी भाजपा के इतना जोर नहीं है। सोना में मेवात बादशाह- मेवात में हाँ। हाँ। लेकिन सोना में अगर एक चीज देखी जाए तो टिकट बंटवारे के टाइम पे दो बड़े नेता उनसे खफा नजर आए थे, एक संजय सिंह जी और दूसरा महेश चौहान जी। यही बात है, अब टिकट की दौड़ में तो है 10, मिलेगा 1 को, 9 तो खिलाफत कराएंगे, उसका धीरे धीरे नॉर्मल हो जाते हैं। नॉर्मल हो जाते हैं। क्या अंदर खाने में किसी तरह की कोई इससे फर्क पड़ेगा? नहीं, अंदर खाने में कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, अंदर खाने में कोई फर्क नहीं। क्लियर हो जा पोजीशन कुछ दिन बाद। अच्छा, यूपी के बारे में थोड़ा सा बताइए। जब से योगी जी आए हैं सुना है कि वो क्राइम सिटी पीस सिटी बन गई है। यूपी के बारे में तो यूपी के तो 10 गाहक हो रहे, पर हम यूपी को दे तो न्यूज है किसी और को। जी, नहीं, उसे- योगी आदित्यनाथ जी के आने के उसको बाद नहीं यूपी दे- में कोई बदलाव? इतना सुधार कर दिया, उसको हम वहां से नहीं आने देंगे यूपी वाले, मतलब आप योगी जी को वहां से कहीं नहीं जाने बिल्कुल देंगे? नहीं आने देंगे। अगली बार भी अगर चुनाव 2027 में होता है तो बिल्कुल वही आएगा, वही आएंगे। ठीक है, धन्यवाद। कोई कितना भी जोर लगा लो आएगा वही। आएंगे वही। हाँ। अच्छा, ये योगी जी के लिए समर्थन है या भाजपा पार्टी के लिए? योगी जी के लिए, केवल और केवल योगी जी के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद ताऊ जी। नमस्कार ताऊ जी, नमस्कार। क्या नाम है ताऊ जी अपना? रमेश मित्तल। रमेश मित्तल। हाँ कहाँ जी। से ताऊ जी आप? जयपुर से। जयपुर से हैं आप। हाँ जी। तो जैसे कि आपका स्टेट तो राजस्थान है, राजस्थान हाँ जी। में अभी पीछे भाजपा की सरकार हाँ, बनी है, भाजपा की भजन लाल सरकार जी है, आपके सीएम भजन बनाए लाल गए जी, हैं। हाँ। तो हरियाणा के बारे में क्या ख्याल है, किस तरह की राजनीति है? हरियाणा में अभी तो लोगों से चर्चा करने में तो कांग्रेस की सरकार दिख रही है। कांग्रेस की सरकार दिख रही है। हाँ। अच्छा, कांग्रेस में एक और बड़ी चीज देखने को मिल रही है कि हाँ जी। सीएम पद की दावेदारी के लिए 4 लोगों ने दावा ठोक दिया है। हाँ जी। हुड्डा जी जो एक शुरू से एक फेस हाँ। रहा है उनका, अभी हाँ। कुमारी सैलजा जी ने एक बड़ा विवादित बयान मतलब हाँ। बयान देते हुए कहा कि क्या दलित सीएम नहीं हो सकता। फिर साथ में अपने रणदीप सुरजेवाला जी भी इस चीज हाँ के लिए जी, हाँ दावा जी। ठोक रहे हैं, और अभी भाजपा से कांग्रेस में आए वीरेंद्र सिंह जी वो भी तो- इसी बात पे बात कर रहे वो हैं। तो ज्यादा सीटें जिसकी आएगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बाद में किसको क्या बनाते हैं। लेकिन इसमें ये भी कहा जा रहा है वो सीटों तो- को लेकर कि नहीं, सीट बंटवारे के दौरान सैलजा जी को सीटें ही बहुत कम दी गई। हाँ, नहीं, सीटें कम दी हो गई होगी, लेकिन वो तो सीटें जिस हिसाब से आएगी ना उसी हिसाब से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उसी हिसाब से हाँ। मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वो तो जो आला कमान करेगा ना फैसला वो होगा। फिर भी आपको क्या लगता है कि हरियाणा में कौन सीएम कौन होना चाहिए? अभी तो कांग्रेस की बन रही है सरकार, तो अब देखो कौन बनता है मुख्यमंत्री। सीएम उसमें कौन होना चाहिए? अब ये तो पता नहीं है, ठीक है, ठीक कह है। नहीं सकते। ठीक है, धन्यवाद ताऊ जी। नमस्कार ताऊ जी, क्या नाम है ताऊ जी अपना? टीकम सिंह। टीकम सिंह। कहाँ से है ताऊ जी आप? मैं आगरा को बिलोंग करता हूँ। आगरा यूपी। अभी हमने तोमर साहब से बात की, वो भी यूपी से हैं। जी। तो हरियाणा में कब से हैं आप? हरियाणा में मैं 2000 से हूँ। साल 2000 से, यानी कि 24 साल, एक लंबा आपने पीरियड देखा हरियाणा के अंदर। यानी कि आप 4 विधानसभा चुनाव देख चुके हैं हरियाणा में। बिल्कुल। ये शायद 5वां होगा, चौथा चुनाव है। तो क्या लगता है इस बार हरियाणा विधानसभा में किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे? 10 साल से भाजपा सत्ता पर काबिज है। देखो, ये तो इस समय जो सिचुएशन है, 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी होती है, एंटी इनकम्बेंसी बनी वो हुई तो है वो भाजपा तो के वो, खिलाफ। वो तो क्लियर है ही है, जी उसमें तो कोई दो राय नहीं है। जी। तो एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बैकफुट पर ले जाने का काम करेगी। करेगी। लेकिन ये कांग्रेस के खिलाफ भी कई जगहों पर विरोध देखने को मिला है। नहीं, वो हर जगह हर एक का होता है। आप हर आदमी को वो नहीं कर सकते ना, कोई भी किसी को कुछ तो नहीं कर सकता। जी। और हर एक वोटर बंधा हुआ होता है कहीं ना कहीं। तो फैक्टर तो सारे काम करते हैं ना। जो अभी आपने कहा वोटर बंधे हुए होते हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का मतलब यही होता है कि वोटर अपने मत में बदलाव करता है।
किसी वो एक depend के करता है, उस एरिया के ऊपर डिपेंड कर जाता है ना कि क्या माहौल ट्रेंड किधर चल रहा है। अच्छा, आप 24 साल से हरियाणा में कहाँ? मैं 2000 से यहाँ IMT में हूँ। आईएमटी के अंदर हैं, तो आप तो यहाँ से जुड़ी हुई दो विधानसभाएं देखते होंगे, बादशाहपुर विधानसभा और पटौदी विधानसभा। तो बादशाहपुर विधानसभा में किसका माहौल नजर आता है इस बार? वहाँ से कांग्रेस पार्टी ने एक युवा नेता को उतारा है। उसमें दो ही हैं, या तो अपना राव नरवीर जी भाजपा की तरफ से जाएंगे हैं, या वो बड़े- वर्धन जी जाएंगे। हाँ, दोनों नहीं, या मतलब दोनों में से आप चांस नरवीर जी के ज्यादा है। नरवीर जी के ज्यादा हैं, क्योंकि वो 35 साल पुरानी राजनीति करते हैं और दिग्गज नेता जी हैं, जी तो नरवीर चांस जी की उसके तरफ झुकाव दिखता है। ज्यादा है। लेकिन अगर हम कुछ रैलियों की बात करते हैं या लोगों युवा लोगों से, जैसा हमने यहाँ पे रिव्यू लिया कुछ गांव में, अभी हमने सेक्टर 8 में 2 गांव में रिव्यू लिया, वहाँ पे हमें एक तरफा जो माहौल मिला है वो ये कहता है कि वर्धन यादव की तरफ जाता है माहौल। नहीं, मेरे साथ भी काफी लोग बैठते हैं और बेसिकली मैं सवेरे से शाम के 6-7 बजे तक लोग बैठते हैं मेरे साथ। जी, राव नरवीर के भी वोट हैं और वर्धन के भी हैं, बटे हुए वोट बटे हैं, हुए ये कह वोट सकते हैं यादव में भी। अच्छा अब चलो। किसको कितना वो मिलता है मार्जिन वो है। अच्छा, ये तो हुई बादशाहपुर विधानसभा की बात। अब एक और विधानसभा जहां आप रह रहे हैं आईएमटी के अंदर, इसमें से कुछ क्षेत्र जो है वो पटौदी विधानसभा में लगता है। बिल्कुल जी। तो पटौदी विधानसभा में क्या माहौल है? जबकि पटौदी विधानसभा में पिछली बार जो विधायक बने थे सत्यप्रकाश जरावता जी, वो इसी सेक्टर में रहते थे, बिल्कुल सब पास में ही रहते थे। पास में ही रहते थे आपके। तो इस बार उनकी टिकट काटकर बिमला चौधरी को वहां से कैंडिडेट बनाया गया है। वो भी उनका जो है ना, उस हिसाब से ही उनके कुछ काम देखे होंगे तभी टिकट दी। जी परफॉर्मेंस तो देखती है ना पार्टी। जी, मतलब ये कह सकते हैं कि जरावता जी से कुछ कामों में कमियां रह गई होगी। कमी आ रही है। तो वहाँ पटौदी विधानसभा का माहौल क्या लगता है? कौन इस बार वहाँ से अपना दावा ठोकरा जीत का? देखिए यहाँ भी पारुल चौधरी और बिमला चौधरी दोनों में ही टक्कर है। मतलब कांग्रेस और भाजपा में टक्कर है, टक्कर है। और झुकाव ज्यादा किस तरफ है? बेसिकली इसमें पारुल भी बाजी मार सकती है। तो कांग्रेस पार्टी बाजी मार सकती है। लेकिन अभी मैंने एक इंटरव्यू में सुना था कि पल चौधरी और उनका परिवार जो है पटौदी से बाहर रहता है, तो वहाँ की जनता के साथ उनका जो कनेक्ट करने का तरीका है, उसके साथ उसका प्लस पॉइंट भी है ना। पारुल के जो है ना, जो फादर हैं और ग्रैंड फादर हैं, वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से। अच्छा, पॉलिटिकल बैकग्राउंड का उनको फायदा मिल सकता है, ऐसा कह सकते हैं। अदरवाइज उनका अपना अनुभव अभी राजनीति में बहुत कम है। ठीक है, धन्यवाद ताऊ जी।